कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स अ प्लेस विच इज आइडियल फॉर अ कंज्यूमर। आप कंज्यूमर हो, आपके लिए आइडियल प्लेस क्या होगी, आइडियल सिचुएशन क्या होगी? आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप कंज्यूमर हो, आपको गुड की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियसली आपको गुड तो बाय करनी ही है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपने पैसा खर्च किया, जो भी आपने मनी स्पेंड की कंज्यूम करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को, तो उससे आपको जो आउटकम आए वो क्या आए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है, इसको मेजर कैसे करेंगे? आप तो जाते हैं ना मार्केट में, डेली बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, क्लोथ्स लेके आते हैं, फिर फूड आइटम्स लेके आते हैं, तो कर सकते हैं कि इस सेटिस्फैक्शन को मेजर आप कर सकते हो? अच्छा, इसके रिगार्डिंग दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो लोग बोलते हैं कि भैया ये सेटिस्फैक्शन जो है इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। नंबर्स में मेजर हो सकती है। कैसे? जैसे आप एप्पल लेने जाएं तो आप बोलते हैं 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, है ना, यूनिट होता है उसका कुछ। अगर आप क्लॉथ लेने जाएं तो आप मीटर्स में लेते हो, है ना। तो सिमिलरली नंबर्स में मेजर हम इसको भी कर पाए तो इसका यूनिट होना चाहिए, वो यूनिट है यूटिल। क्या है? यूटिल यूनिट बनाया। तो कुछ कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने तो बोला इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, स्पेशली मार्शल। तो एक एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उसका यूनिट जो है वो क्या है? यूटिल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इट कैन ओनली बी फेल्ट। महसूस कर सकते हैं उसको। अब ये तो कुछ हमारे लॉजिकल बात लगती है ना आसपास की। हाँ, महसूस तो हम करते हैं ना सेटिस्फेक्शन को, फील तो हम करते हैं, मजा आ गया मूवी देख के, पैसे वसूल हो गए, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ये खाना खाया, इट वॉज वेरी टेस्टी, मजा ही आ गया। तो फील तो करते हैं हम सेटिस्फेक्शन को। बट ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिनल अप्रोच। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच। तो जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब निकलेगा? जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। अब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। डिटेल करेंगे अभी हम। सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल नटशेल में, क्या कार्डिनल वाले बोलते हैं यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, और ऑर्डिनल वाले बोलते हैं इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो इसीलिए दो अप्रोचेस बन गई। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम इनडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं, डिटेल बाद में करेंगे। बजट लाइन का यूज करते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, और अल्टीमेटली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने। और इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इनका यूज करते हैं यूटिलिटी फाइंड करने के लिए। अब कार्डिनल अप्रोच बोलती है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उनका यूनिट होता है यूटिल्स। मतलब हमें 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। अब ये यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड। एक गुड आपकी इच्छा को कितना तृप्त, तृप्त मीन्स सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है, कितना आपकी एक गुड जो है वो आपकी इच्छा, मतलब आपकी जो डिजायर है उसको कितना हद तक सेटिस्फाई करती है, उसकी उसकी पार को बोलते हैं यूटिलिटी। और यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल मानी जाती है। व्हाई? बिकॉज कार्डिनल अप्रोच का बेस ही ये है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उसका यूनिट क्या है? यूटिल्स। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं सबसे, कि मैंने बोला यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एंड उसका यूनिट क्या है? यूटिल्स। अब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये यूटिल जो है यूटिलिटी मेजर करने का यूनिट है, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यार्डस्टिक। कैन यू टेल मी व्हाई? ठीक है, मैं बता देता हूं कि यूटिल स्टैंडर्ड यार्डस्टिक क्यों नहीं है। मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स के अंदर ही दो अप्रोचेस हैं,
इकोनॉमिस्ट ही कहते हैं, कुछ बोलते हैं कि इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, कुछ बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। जब इकोनॉमिस्ट ही आपस में इस पे एग्री नहीं करते इस यूनिट पे, स्टैंडर्ड यार्डस्टिक वो यूनिट होता है विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाओ वो यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जैसे किलोमीटर, मीटर, माइल्स, लीटर, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन। ठीक है, ये सारे यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड यार्डस्टिक है। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिसमें इकोनॉमिस्ट ही आपस में एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ कहते हैं मेजर हो सकती है, कुछ कहते हैं मेजर हो ही नहीं सकती। भैया फील हो सकती है, वो तो महसूस कर सकते हैं सेटिस्फेक्शन, मेजर कैसे कर देंगे नंबर्स में? तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड यार्डस्टिक नहीं है। ठीक है जी, वन मार्कर में आपने ये ध्यान रखना है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यार्डस्टिक। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कितने तरह की होती है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, जीरो और नेगेटिव। अब टोटल यूटिलिटी लिखा है मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है, क्या फर्क होता है? फर्स्ट यूनिट से कंजम्पशन से 10 यूनिट्स मिले, 10 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो 18 मिली, मतलब दोनों मिलाकर के 18 मिली। लेकिन अगर मैं बोलूं देखो पहले यूनिट से तो मुझे 10 मिल गई थी, तो सेकंड यूनिट से एक्स्ट्रा कितनी मिली? वो 8 मिली। सिमिलरली थर्ड यूनिट पे देखें तो थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी मिली जो 24 मिली, लेकिन जब हमने सेकंड से थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो उससे सिर्फ 6 एक्स्ट्रा मिली। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सिंपल होती है, जितनी यूटिलिटी आपको मिली एक गुड को कंज्यूम करने के बाद, 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, 4 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, 5 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी। एक्चुअल में एडिशनल कितनी मिली? जैसे मान लेते हैं 4 से 5 में आए, फोर्थ यूनिट से 5 में आए, फोर्थ में टोटल मिल रही है 28, फिफ्थ में टोटल मिल रही है 30, तो एडिशनल कितनी हुई? सिर्फ 2। तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, एडिशन जो हो रही है यूटिलिटी में वो सिर्फ 2 है, लेकिन टोटल अभी तक जो मिल रही है वो 30 है। तो ये क्या आपका टोटल यूटिलिटी होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, फिर इनका फॉर्मूला भी रहता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा एमयू, मतलब एमयू का टोटल कर दो तो टीयू आ जाएगी। कैसे कर दो टोटल? देखो बहुत सिंपल है, इस यूनिट में निकालना चाहते हैं, इस यूनिट में 10 प्लस 8 प्लस 6 24, इस यूनिट में निकालना चाहें तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 30। तो ऐसे करके मतलब एमयू का टोटल करो तो टीयू आ जाती है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सिमिलरली एमयू एन इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, ये इसका एमयू निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कैसे? फोर्थ यूनिट में मैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? एमयू ऑफ फोर्थ यूनिट निकालना है मैंने, तो फोर्थ यूनिट में एमयू निकालनी है, तो टीयू फोर्थ यूनिट में कितनी है? 28। टीयू जो है वो फोर्थ यूनिट में 28 है, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया 28। और एन माइनस 1 मतलब थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट में कितनी है? 4। तो मैथमेटिकली अब एमयू की टीयू की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला ये था। एमयू की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ एडिशनल यूनिट, और मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है। अब नेक्स्ट इनिशियल, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में कितनी है? 10, पहले यूनिट में 10। जीरो कहां पे हो रही है? जीरो यहां पे। जब 6 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें यूटिलिटी यहां पे 0 मिल रही है, 0 यूटिलिटी, इस यूनिट से हमें कुछ नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। वैसे टोटल देखें तो 30 मिल रही है, लेकिन इस 6th यूनिट को कंज्यूम करके हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे 0। उसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव। 7th 8th 9th जितने और यूनिट्स आप कंज्यूम करते जाओगे वो नेगेटिव ही मिलेगी, -2 -4 -6 ऐसे करके, तो ये नेगेटिव।